जी, तो फर्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट करते हैं। z इज इक्वल टू 0, यानी ये है 0 मीन 0 लैम्डा बाय 8। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर फिर क्या आएगा 0। तो यहाँ पर z की जगह आप यहाँ भी 0 पुट कर देंगे, यहाँ भी 0 पुट कर देंगे। तो जैसे आप 0 पुट करेंगे cos 0 क्या होता है 1 और sin 0 0, ये टर्म ख़त्म हो जाएगी आपके पास और यहाँ बचेगा ई नॉट आई। तो फर्स्ट टर्म आपके पास आ गई ई इज इक्वल टू आई ई नॉट। सेकेंड में अगर आप देखें 1 लैम्डा बाई 8, यानी यहाँ पर z की जगह 1 लैम्डा बाई 8 1 लैम्डा बाई 8, और k का आपके पास क्या होता है, k इज़ अ वेव नंबर दैट इज़ इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा। तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, ये 2 से 8 कैंसिल कर दें पाई बाय 4। तो फर्स्ट टर्म पाई बाय 4, इसी तरह से सेकंड टर्म भी सॉल्व करेंगे तो पाई बाय 4। इसी तरह से थर्ड टर्म आएगी 2 लैम्डा बाई 8। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 2 से 8 कैंसिल लैम्डा बाय 4, अगेन यहाँ पुट करेंगे k की जगह 2 पाई ओवर लैम्डा और z की जगह लैम्डा बाय 4। तो आप देखेंगे लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये पाई बाय 2 बचेगा। cos पाई बाय 2 0 और sin पाई बाय 2 1। ठीक है, तो cos वाली टर्म 0 हो जाएगी, हम लिखते नहीं है, sin वाला 1 आ जाएगा ई नॉट j। इसी तरह से 3 लैम्डा बाय 8 में करेंगे आप, तो 3 लैम्डा बाय 8 में आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये पाई बाय 4 बचेगा। देखें ना, ये 2 इसको कैंसिल कर दें 8 से है, तो यहाँ पर ये बचेगा दिस वन। ठीक है, 3 लैम्डा बाय लैम्डा से लैम्डा काट दें तो 3 पाई बाय 4 बचेगा। ठीक है, तो 3 पाई बाय 4 या पाई बाय 4 इसका एक ही मतलब होता है, मल्टीपल में वैल्यूज़ इनकी क्या रहती हैं सेम, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। इसी तरह से अगर आप 4 लैम्डा बाय लैम्डा बाय 2 पुट करेंगे तो तब आप इसको सॉल्व करेंगे, सारे कैंसिल हो जाएंगे, ई नॉट माइनस में आएगा, क्योंकि कॉस जो है वो 2 पाई माइनस 1 होता है। तो ये टर्म 0 हो जाएगी, साइन 2 पाई 0 और इसकी जगह -1। इसी तरह से ये रेस्ट ऑफ द पार्ट आप इसमें तीनों को वैल्यूज पुट करके देख लेंगे। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है स्पेस वेरिएशन में वो ट्रेसिंग है, कि किस तरह से ये वेव को ट्रेस करेगा। तो फर्स्ट हमारे पास रिजल्ट आया था, देखें ये E इज़ इक्वल टू आई ई नॉट आई मीन एक्स एक्सिस। ये देखें ट्रेसिंग हम करने जा रहे हैं, दिस वन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है जिसमें हमने ये ट्रेसिंग आपको शो करानी है। तो फर्स्ट वैल्यू आई थी एक्स एक्सिस पे, ये आ गई ई नॉट, ये फर्स्ट वैल्यू आ गई। उसके बाद सेकंड वैल्यू को अगर आप देखें वो पाई बाय 4 में थी, लाइक दिस वन। ठीक है, यानी ई नॉट तो सेम है, एक एक्स में और एक वाई में, यानी एक्स और वाई दोनों के दरमियान में आएगी, यानी यहाँ पर ये एक्स और ये आपके पास वाई, या वाई और एक्स, तो इसके साथ ये 45 के एंगल से दूसरी। तीसरी वैल्यू आपके पास 90 में आई थी, देखें ज़रा ये वैल्यू 90। ठीक है, 90 मीन 1, तो ई नॉट जे में जा रहा है, तो ये फिर आप ड्रा करेंगे एक्स और ये वाई और ड्रा करके ये आपको मोटा एरो नज़र आ रहा है। इसी तरह से थर्ड 3 पाई बाय 2 था, ये फिर पाई हो गया था, ये 3 पाई बाय 4 एंड सो ऑन। तो तमाम को जब अगर आप मिलाएंगे तो आप देखेंगे इस तरह से आपके पास एक सर्कल सा बनेगा, लाइक दिस वन। पहली वैल्यू ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, इन तमाम को अगर आप ट्रेस करेंगे तो यू विल गॉट अ सर्कल, यानी पहली वैल्यू ये आई थी, दूसरी इधर थी, ठीक है, तीसरी इधर आ गई, चौथी इधर आ गई, ठीक है, 5 6, ठीक है, ये 7 और ये 8। तो इन तमाम को जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपके पास एक सर्कल बन जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेसिंग। जो मैंने शुरू में वर्ड यूज़ किया था ना, ट्रेसिंग, स्पेस वेरिएशन के साथ ट्रेसिंग। इसका सेकंड पार्ट है टाइम वेरिएशन। तो टाइम वेरिएशन के साथ भी आप ले सकते हैं। टाइम में हमारे पास इशू ये है कि जो सेकंड टर्म है ओमेगा टी है, इसको हम ज़रा सॉल्व करते हैं। ओमेगा हमारे पास होता है 2 पाई टी और स्मॉल टी की वैल्यू उसी तरह से आप वेरी करेंगे, यानी जिस तरह से आपने पहले कहा था लाइक दिस वन, यहाँ दिखाया नहीं गया, मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से। ये देखें कि एक वेव के टाइम पीरियड को हम कहते हैं टी, 0 से टी। तो जब आप इसका हाफ करेंगे यहाँ तक क्या आएगा, टी बाय 2। ठीक है, और फर्दर करेंगे यहाँ तक, फर्दर आएंगे टी बाय 4, फर्दर करेंगे टी बाय 8, ठीक है, फर्दर करेंगे टी बाय 16, फर्दर करेंगे टी बाय 32 एंड सो ऑन। तो वो हम उतने ज़्यादा ब्रेक में जा नहीं रहे, हम इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर देते, यानी आपके पास एक्चुअल टाइम का मतलब है 0 टी बाई 8, 1 टी बाई 8, 2 टी बाई 8, 3 टी बाई 8, 4 टी बाई 8, 6 7 एंड आखिरी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 8 टी बाई
8 जो यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी इस पॉइंट पर। तो ये वैल्यूज़ आ गई। ओमेगा टी का क्या मतलब है, अगर आप इनको ओमेगा के साथ सॉल्व करें, ओमेगा मीन 2 पाई टी, ठीक है, ये जैसे सॉल्व किया हुआ है 2 पाई टी ओवर टी। तो जब आप शुरू में टी को 0 पुट करेंगे तो आंसर वैसे 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप टी को पुट करेंगे t/8, यहाँ पुट करें t/8 इस जगह पर, ये यहाँ t/8, तो 2 पाई टी रहेगा एक, ठीक है। और इस t की जगह आपके पास आ जाएगा t/8, तो t से t कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, पाई/4 बचेगा। फिर उसी तरह से नेक्स्ट आएगा 2 पाई/4, 3 पाई/4, जैसे आपने स्पेस वेरिएशन में किया था, तमाम वैल्यूज़ आपस में कैंसिल होती चली जाएंगी। तो फर्स्ट वैल्यू हम पुट करेंगे 0। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, स्पेस को हम फिक्स कर लेते हैं लाइक दिस वन। हम कहते हैं स्पेस में था ना kz, k मीन 2 पाई ओवर लैम्डा, और z की फर्स्ट वैल्यू लेते हैं λ/8, तो इसका आंसर बचेगा पाई/4। तो फर्स्ट में पाई/4 तो सेम रहेगा, और ओमेगा टी को 0 पुट किया। 0 पे वैल्यू क्या थी 0, वो यहाँ पुट करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0। तो इसको आप सॉल्व करेंगे cos पाई/4 प्लस साइन पाई/4। इसी तरह नेक्स्ट में पाई/4 में पुट करेंगे, ये ऑलरेडी पाई/4 है, तो पाई/4 माइनस पाई/4 0, cos 0 1, साइन 0, ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा 1। तो 1 मीन हम यहाँ से E0 की वैल्यू बचेगी। इसी तरह ये 4 पाई/4 एक प्लस में, दोनों प्लस में थे, ये एक प्लस में एक माइनस में, अदर क्वाड्रेंट में चले गए। इसी तरह से माइनस मीन ये थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए, ये फोर्थ में, एंड सो ऑन। तो तमाम वैल्यूज़ 8 की 8 वैल्यूज़ बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने स्पेस वेरिएशन में शो किया है, इसमें आप 1 बाय 1 सॉल्व करके बता सकते हैं। तो इसमें मेजर चीज़ है ट्रेसिंग। अगेन हम आते हैं ट्रेसिंग की तरफ, लाइक दिस वन। तो ट्रेसिंग मैं आपको अलग से करके दिखाता हूँ ताकि ये आपको समझ आए कहना क्या चाह रहा है। हम यहाँ पर डिफरेंट प्लेन बना लेते हैं, एक्स और वाई, एक्स और वाई, इसी तरह से एक्स और वाई, एक्स और वाई। मैंने 3 दिखा दी आपको वैल्यूज़। तो पहली वैल्यू जो आपके पास आ रही थी, ज़रा देखें, फर्स्ट वैल्यू आपके पास आ रही थी दिस वन, ठीक है, यानी E0 cos पाई/4 साइन पाई/4, यानी दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगी, लाइक दिस वन, यहाँ पर आएंगी। दूसरी वैल्यू आ रही थी 90 पर, ये आ जाएगी। तीसरी वैल्यू अगर 180 पर आ रही है तो ये आ जाएगी। तो इन तमाम वैल्यूज़ को जब आप ज्वाइन करेंगे तो इस तरह से सिचुएशन बनेगी आपके पास, यानी एक वैल्यू इधर है, एक वैल्यू इधर है 2, इसी तरह से 3, ये 4, ये 5, 6, ये 7 और ये 8। तो इन तमाम को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपके पास अगेन क्या बन जाएगा, सर्कल। तो दिस इज कॉल्ड ट्रेसिंग ऑफ द सर्कुलर पोलराइजेशन बाय टाइम वेरिएशन। इसी तरह से तो ये आपको प्रैक्टिकल दिखाया गया है कि 90 के एंगल पर आप इसको शो कर सकते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर, यानी ये इन दोनों में अगर आप एंगल देखेंगे तो 3 डायमेंशनल डायग्राम में आपको ये 90 डिग्री पर नज़र आएगा। तो इसी चीज़ को आप वेरीफाई कर सकते हैं फॉर लेफ़्ट सर्कुलर पोलराइजेशन। जस्ट आपने वो चेंज क्या करना है, वहाँ पर एंगल को चेंज कर लें। एंगल को चेंज करने के मतलब हमने फाई लिया था ना पाई/2 माइनस, तो अब आपने दूसरे में क्या ले लेना, प्लस पाई/2, बाकी सारी कैलकुलेशन सेम रहेगी। तो ये सर्कुलर पोलराइजेशन दिखाई गई है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट आपको, कि किस तरह से आप एक्स को, वाई को, जेड को एक सिंगल प्लेन में कन्फाइन करके देख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।